नमस्कार। अभी हम बछवाड़ा विधानसभा के महागठबंधन के चुनाव कार्यालय में हैं और अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है और लोग यहां से अब कार्यकर्ता क्षेत्र की ओर निकल रहे हैं। तो इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं राजद के युवा एवं वरिष्ठ नेता कह लीजिए हमारे इलाके के रुपेश जी। रुपेश जी को लगभग परिचय का कोई मोहताज नहीं है, ये इस इलाके के सभी लोग जानते हैं इनको और ये काफी लोकप्रिय भी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कुछ सवाल जो महागठबंधन के संबंध में है। तो रुपेश जी, सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी धन्यवाद है। सबसे पहले एक चीज बताइए, बछवाड़ा विधानसभा को लेकर के जो जनता के बीच में कंफ्यूजन है कि महागठबंधन का असली उम्मीदवार कौन है, अवधेश राय है या फिर सामने एक गरीबदास हैं, तो इनमें से आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप राजद से भी हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, सवाल है कि कंफ्यूजन तो क्रिएट कर दिया गया है, ये बात तो सही है। और सवाल यह है, जो राजद से मैं भी प्रत्याशी के रूप में मैदान में था और एनआर भी कटा लिया गया था, क्योंकि जब देखा कि दो उम्मीदवार हो सकते हैं तो तीसरा क्यों नहीं। लेकिन एनआर कटाने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया, वहां जाके हम अपने नेता प्रतिपक्ष जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से अन्य वरीय नेता से जब मिल के उन्होंने कहा कि इस बार आप धैर्य रखिए, आगे आपको भविष्य है, मौका है और इस बार के गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय जी हैं, आप जाके वहां सभी लोगों को कहिए और मदद करवाइए। और सवाल है कि जो लोग इस बार दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो कोई नया बात नहीं है। पिछले बार भी दिग्भ्रमित करने का काम किया गया था, इस बार तो जबरदस्ती हाथ छाप लेके आ गए। पिछले बार निर्दलीय थे और निर्दलीय में समझिए वो मतलब जो उनका सिंबल था वो एप्पल का, उसको उस समय क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी और तनवीर साहब आलू और प्याज महंगा हुई थी, उसको फोटो दिखाया गया था जो ये महंगा हो गया, उसको एडिट करके एप्पल बना दिया गया और जनता को बुर्बक बनाया गया। जो तेजस्वी जी ने मुझे सेब का माला दिया और समर्थन दिया है और हम भी जीतेंगे तो वहीं जाएंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। वो लोग दिग्भ्रमित करने में करते हैं, लेकिन हम जनता से अपील करेंगे कि दिग्भ्रमित नहीं हो, वोट विभाजित नहीं होने दे और यहाँ एकजुटता का परिचय। आज यहाँ जो बैठक हुई, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं यहाँ पे, वीआईपी, आईपी, हम, माले और तमाम जो नेता है राजद के, सभी लोग पंचायत से लेके प्रखंड स्तर, विधानसभा स्तर, प्रदेश स्तर के नेता, सभी लोग यहाँ अभी 1000 से 500 के ऊपर कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे और उनके साथ कोई सिर्फ कांग्रेस छोड़ के कोई कैडर नहीं है। और जालसाज करने में कहिएगा तो माहिर खिलाड़ी है। अब अपने ही लोगों को राजद का झंडा दे देंगे, अपने ही लोगों को वीआईपी का झंडा दे देंगे, कहेंगे देखिए गठबंधन हमारे साथ है, तो जालसाज में माहिर है। हम अपने गठबंधन के नेता बछवाड़ा विधानसभा के जनता जनार्दन मालिकों से अपील करूंगा कि वोट का विभाजन नहीं होने दे और एकता का परिचय देते हुए, बस हम लोग पिछले बार मात्र 484 वोट, क्षणिक वोट से हम लोग रह गए और जो भाजपा आज तक बछवाड़ा में पैर नहीं पसारी थी, पहली बार यहाँ पैर पसारने में सक्षम रहे। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। बछवाड़ा विधानसभा में हमेशा समाजवादी का झंडा बुलंद रहा है और इस बार हम लोग एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और पुनः यहाँ पे समाजवादी झंडा स्थापित होगा। जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के आप लोग जा रहे हैं? जनता के बीच में जो हमारा नेता ने 17 महीना के कार्यकाल में जो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, 4 लाख प्रक्रियाधीन रखे और उनका जो सुनहरा अनेकों कार्य किए और उनका जो सुनहरा अभी जो वादा है, जो क्या कहते हैं माई बहन मान योजना के तहत 2.5 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तरह दिव्यांग जनों को, वृद्ध जनों को 1500 रुपया दिया जाएगा और हाल ही में अभी घोषणा किया गया है जो जीविका दी है और सीएम दी है, उनको 30,000 रुपया दिया जाएगा महीना, परमानेंट किया जाएगा। और आज जो घोषणा किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जितने प्रतिनिधि हैं उनको पैसा डबल किया जाएगा, जो पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं उनको पेंशन दिया जाएगा। तो ये जो योजना है समझिए बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए है। एक युवाओं का ऐसा विजन है जो एक खुशहाल विकसित युवा बनाना चाहती है। उनके विजन को लेकर उनका जो संकल्प है, पढ़ाई लिखाई कमाई सिंचाई पढ़ाई वाली सरकार, उस विजन को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है।
तो अभी आपने राजद के युवा नेता से सुना, और एक बात और बताइए कि युवा नेता आप हैं, राजद के हैं, तो यहाँ सुरेंद्र मेहता का जो काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में, वो क्या कुछ लगता है कि कुछ काम हुआ या ऐसे ही हवाबाजी हुई है? देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं। भाजपा ही के लोग वो बने थे खेल मंत्री और उनको करार दिया गया खेला मंत्री, और भाजपा के ही लोग उनको कहते हैं कि भोज खाने वाले लोग नेता है। वो यहाँ की जनता कहती है कि सब भोज में उपस्थित हो जाते हैं। तो हम नहीं कहते, जनता कह रही है, और विकास का कार्य सुन रहा है। मात्र 2 हमको नजर आया, उसमें भी बड़ा सा मतलब गड्ढा नजर आया कि एक कदराबाद और एक दादोपुर पुल का जो अप्रोच पथ है बना, और पहले बारिश में, बरसात के बारिश में अप्रोच पथ गायब हो गया, और लोग चलने पे, गाड़ी तो छोड़ दीजिए, चलने पे भी बेबस रहे और नहीं चल पाए। और बछवाड़ा शमशान रोड पे, जिसपे मैंने धरना प्रदर्शन करके वहां पे अनिश्चितकालीन धरना किया, रोड पे सोने का काम किया, तब जाके इसकी नींव खुली और बनी। लेकिन इतना घटिया क्वालिटी थी कि पहली बारिश में ही वो रोड टूटना शुरू हो गया। तो कितने वोट से आप जीत पाएंगे, ये कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, इस बार हम लोग प्रचंड वोट से जीतेंगे, और उम्मीद है कि 10-20 हजार से ऊपर वोट से हम लोग जीतेंगे। तो ये है रुपेश कुमार जी, जिन्होंने आपको बताया कि इस तरह से हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।